तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज लेखपाल और पटवारी की जो परीक्षा थी वो संपन्न हो चुकी है। दोस्तों, पेपर के स्तर की बात करें तो बहुत अच्छा पेपर आयोग द्वारा सेट किया गया था। हालांकि ये भी देखने के लिए मिल रहा था कि ये पेपर नए लोगों द्वारा सेट किया गया है, क्योंकि काफ़ी प्रिंटिंग मिस्टेक देखने के लिए मिल रही थी। ठीक है, तो जैसे अगर आप बात करें 2-4 सवालों में, तो एक तो जैसे आशा वाला जो सवाल है वो मेरे हिसाब से डिलीट होगा। ठीक है, क्योंकि ये आशा पोर्टल नहीं था दोस्तों, ये होप पोर्टल था। इंग्लिश और हिंदी में इसको होप ही लिखा जाना था, तो ये तो मेरे हिसाब से ये सवाल डिलीट होना चाहिए। बाकी 1-2 सवालों में प्रिंटिंग मिस्टेक देखने के लिए मिली। जैसे अगर बात करें तो वो लिस्सर और दारमा वाला जो सवाल था, तो उसमें जो लिस्सर को लिसार लिख रहा है और आगे गंगानी लिख रहा है, गगानी करके कुछ लिख रहा है, तो गगानी नहीं है, वो गगास नदी है। ठीक है, तो बाकी इसमें बहुत सारी आगे देखेंगे, उसमें जैसे जैसे सवाल हमारे सामने आते रहेंगे हम उनके बारे में बात करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज चलिए बात करते हैं इस पेपर के बारे में, कौन कौन से सवाल थे और उनके आंसर क्या हैं। आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से अपने आंसर लगा सकते हैं और कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें अपने आंसर भी जरूर बताएं, जिससे हम अनुमानित मेरिट एक तैयार कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात कर लेते हैं। पहला सवाल, हिंदी का पाशर्विक व्यंजन है, तो पाशर्विक ला होगा दोस्तों। काव्य कृति आवाज भी एक जगह है, मंगलेश डबराल। कुमाऊनी बोली नागपुरिया होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, तो महादेवी की रचना ही नहीं है दोस्तों, इसमें साहित्य का श्रेय और प्रेय ये नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन ज्ञा, इसका जो मतलब किससे मिलकर के ये बनता है, तो जा प्लस अणा। ठीक है, इससे बनेगा ये मिलकर के। ठीक है, सी आंसर इसका सही होगा। संयुक्त स्वर है, तो दोस्तों संयुक्त स्वर 5 होते हैं। रासे ऋषि कौन कौन से होते हैं, ए आई ओ औ। ठीक है, ये 5 संयुक्त स्वर होते हैं और रासे ऋषि ये भी संयुक्त स्वर की श्रेणी में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा तो मराठी हो जाएगी। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द अर्क नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अन्वीक्षण, अन्वीक्षण में आपकी यण संधि होगी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कवयित्री, यानी सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकारी पत्रों में इनमें से किसकी गणना नहीं की जाती, तो सूची पत्र की नहीं की जाती, बाकी सारे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है, वीडियो कैसेट। हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र उदंड मार्तंड। आगे बढ़ते हैं। अजात शत्रु का सही अर्थ, जिसका कोई शत्रु ना हो। वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, वृक्ष काटता है। संबंध नहीं है इसका, कर्ता ने कर्म को करण से, करण सही जवाब होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। उल्टे बांस बरेली को, इसका कार्य इसका होगा विपरीत कार्य करना। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना बादल राग। तलब शब्द का अर्थ नहीं है, आवेश नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अर्णव नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 21वें सवाल पे। ठीक है, ये कुछ रीजनिंग के प्रश्न हैं, इनके मैं सीधा सीधा आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर ये हो जाएगा बी। और तर्क और निष्कर्ष के आधार पर जो सवाल बनाया गया है, इसका आंसर केवल 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एल्गोरिथम की प्रमुख विशेषता है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होना चाहिए सिंबॉलिक। ठीक है, मेरे हिसाब से सिंबॉलिक होना चाहिए, और बाकी वैसे आप देखेंगे तो आंसर की के हिसाब से इसका आंसर लगा लेना। वैसे इसका सही जवाब 99% चांसेस हैं कि सिंबॉलिक होगा। आगे बढ़ते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका सही जवाब जावा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज हैं, उपरोक्त सभी। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के थे। 338 अनुच्छेद का संबंध राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से है। ठीक है, ये फिर रीजनिंग का सवाल है, इसका सही जवाब 112 हो जाएगा। 6 मित्र ABCDE, मतलब ये एक टेबल पर बैठे हुए हैं, इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था, किसने आरंभ किया था ये पत्र, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, तो सबसे बाहर की परत बहिर्मंडल हो गई। मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता, दोस्तों देखिए पश्चिमी विक्षोभ इसका हो सकता है आंसर, और जेट स्ट्रीम भी हो सकता है। मोस्ट मतलब 50-50 चांसेस हैं इसमें दोनों में होने के। ठीक है, क्लियर मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इसका जो मैंने आंसर मारा है एग्जाम में बात करें तो इसका पश्चिमी विक्षोभ मार के आया हूँ मैं, बाकी जेट स्ट्रीम भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आल्प्स घाटी में फॉन। ठीक है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ दर्ज किया गया है, हरियाणा में। बॉक्साइट निक्षेपों में से कौन सा स्थान उड़ीसा में नहीं है, तो ये इसका दुमका झारखंड में। और कहवा उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो चिली हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूट से
निर्यात किया जाता है, के अंतर्गत निर्यात किया जाता है, तो 100 हो जाएगा पूरा। भारत में कपास के बाद आने वाला कृषि का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग चीनी उद्योग। भारत वनस्पति तेल का विश्व में सबसे बड़ा उपभोक्ता दूसरे नंबर का है और पहले नंबर का आयातक है, ठीक है। अटल व्यय अभ्युदय योजना वरिष्ठ नागरिकों से है। कोविड-19 महामारी के हालातों में दोस्तों इसका जवाब होना चाहिए कृषि। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृतिक भाषा से है। आमिल नामक कर्मचारी प्रशासन स्तर पर परगना नियुक्त होता था अकबर के समय। यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खां। पंजाब के कुक आंदोलन का नेतृत्व राम सिंह। आगे बढ़ते हैं। जगदीप धनखड़ ने मार्गरेट अल्वा को हराया। 26वें युवा महोत्सव का आयोजन हुबली में किया प्रधानमंत्री ने। पशु रोग लंपी का पहला मामला भारत के किस राज्य में दर्ज किया गया? तो छत्तीसगढ़ भी हो सकता है और बंगाल भी हो सकता है। वैसे बंगाल को आप मान करके चलिए, पहला मामला यहीं दर्ज हुआ था अभी 2022 में। आगे बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति का मित्र दार्शनिक और पथ प्रदर्शक, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। बेरूबाड़ी यूनियन बनाम भारत संघवाद में कहा गया था कि भारतीय संविधान का भाग नहीं है कौन? प्रस्तावना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक क्रांति लाने का निर्णायक राजनीतिक संवैधानिक साधन नीति निर्देशक तत्वों को किसने बताया? केसी विहियर आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कंफर्म नहीं है इसका दोस्तों, ठीक है, इसका आंसर आप कंफर्म ना माने। वैसे केसी विहियर ज्यादातर % चांसेस हैं कि हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। किस मुख्य न्यायाधीश ने सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित किया था? मोहम्मद हिदायतुल्ला। और कौन सा संवैधानिक संशोधन राज प्रमुख या उपराज प्रमुख शब्दों को लोप कर दिया गया था इससे? 7वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं। ये जो सवाल है 19 के 2 के अंतर्गत वाक स्वातंत्र्य तथा अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य पर प्रतिबंध करने के लिए कौन सा आधार नहीं हो सकता? तो सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक सुधार, ठीक है। कौन गणतंत्र दिवस का 2023 का मुख्य अतिथि था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अब्देल फतेह अल सीसी। केंद्र शासित प्रदेशों ने या राज्य ने उन्नति सूचकांक 2022 में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए थे किसने? तो पुडुचेरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में फ्रांस और अर्जेंटीना थे। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से था। आगे आ जाइए। उत्तराखंड के सवाल यहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें से कौन सा दर्रा सिल्ला दर्रा दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ता है? इसने ये सवाल पूछा था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिल्ला। और मिजोट्रोपिस पैलेटा यानी पटवा किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 2 और 3, यानी IUCN की रेड सूची में है। और वन कटाव, आवास विखंडन और वनाग्नि के कारण ये खतरे में है। उत्तराखंड का द्वितीय प्लास्टिक पुनर्चक्रीकरण से डीजल उत्पादन का संयंत्र काशीपुर में। मसाला उद्यान रानीखेत में। और कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? डेबसा दर्रा। नंदाकोट पर्वत की ऊंचाई 68-61 मीटर। कोटेश्वर गुफा रुद्रप्रयाग। आगे बढ़ते हैं। दूनागिरी पर्वत चमोली जनपद सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो मिलम आपका पिथौरागढ़ में है, ठीक है, इसको हटा दीजिए, ये नहीं होगा इसमें। कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो इसमें दोस्तों शामिल नहीं था दर्शन लाल पांडे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में नंदा देवी को कब शामिल किया गया? 1988 में। भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित की गई है? देवस्थल में। किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सबसे पहले आरंभ हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा पौड़ी। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास सूचकांक में भारत ने 2020-21 का पूछा है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 7वां। उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में कौन सा राजस्व का प्रमुख स्रोत नहीं है? फिल्म उद्योग। जनसंख्या सबसे कम बागेश्वर की। कौन सा पोर्टल शुरू हुआ है? ये देखिए आशा, ठीक है, तो इसका सही जवाब होना चाहिए होप। तो ये डिलीट होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, होप होना चाहिए था इसका। कई लोग इसके चक्कर में कुछ और मार करके आ गए वहाँ। आगे बढ़ते हैं। आगे इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, यह है निम्नलिखित में से किस पंवार शासक ने 52 गढ़ों को गढ़वाल राज्य में संगठित किया था? अजय पाल ने। कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। आगे बढ़ते हैं। पेशावर कांड की पैरवी मुकुंदी लाल ने की थी। इसका सही सुमेलित है गढ़वाल जागृति संस्थान 1939। मानसखंड में राम क्षेत्र अल्मोड़ा को कहा गया है। लाखा मंडल मंदिर बेसर शैली में निर्मित है। उत्तराखंड राज्य। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक रामगंगा की सहायक नदी नहीं है? लिस्सर नहीं है, और इसने जो गंगन लिखा है ये गगास होगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन निम्नलिखित में से सही है या सही है कार्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में? तो इसका कुल क्षेत्रफल 826 वर्ग किलोमीटर है, ये आपका
सही नहीं है होगा, बाकी इसके अलावा बाकी सारे सही होंगे। ठीक है, देख लेना आप इसके जो भी इसके ऑप्शन बैठ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के 3 शहर शामिल हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं का पहला कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर था। देहरादून पर गोरखा आधिपत्य के समय गुरु रामराय दरबार के महंत कौन थे? तो हरसेवक दास और स्वरूप दास। इनमें 50-50% होगा दोस्तों। ठीक है, देख लेना कौन सा सही जवाब होगा, आंसर के आने पे इसका पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल 22 सीटें थी। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कौन सी सीट है? नानक मत्ता। ठीक है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति द्वारा कब हस्ताक्षरित किया गया? 28 अगस्त 2000 को। गैरसैंण को स्थायी राजधानी के रूप में किसने अस्वीकार कर दिया था? दीक्षित आयोग ने। राज्य की महिलाओं को सेवाओं में कितने प्रतिशत का 36 आरक्षण प्रदान किया गया है? 30%। उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2021 से शुरू हुआ। 5 अगस्त 2022 को उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री द्वारा जागड़ा मेले को घोषित किया गया था। ठीक है। अल्मोड़ा का खगमरा किला भीष्मचंद ने। गढ़वाल की किस पंवार नरेश ने सुलेमान शिकोह को शरण प्रदान की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महीपति शाह। चंद्र काल में नगद के बदले में लिया जाने वाला अनाज कूत कहलाता था। निम्नलिखित में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया? तो महीपति शाह इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों के कितने आंसर आ रहे हैं, कितने नंबर बन रहे हैं, तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बताएं, ताकि हम एक अनुमानित मेरिट तैयार कर पाएँ। ठीक है, जिसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि भाई मेरिट किस कैटेगरी की कितनी जा सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टाटा।